और जो एक और विकास नहीं है बाद में हमने अभी नहीं करने का। Hi everyone. Today I will discuss about Boolean algebra. So in previous class I discuss signed and unsigned. साइन में एक्चुअली होता क्या था कि साइन में पॉजिटिव निगेटिव एंड ज़ीरो होता था उसमें, जैसे +1 -1 0 +3 -3 0, ये होता था साइन में। उसके बाद हम लोग देखें कि साइन SIGNED साइन में क्या होता था, साइन नंबर में कि इसमें -2 दी पावर n-1 2 TO2 और 2 दी पावर n-1 ये था इसका फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद अनसाइन में क्या होता था, अनसाइन में ओनली 0 टू पॉजिटिव होता था, 0 होता था और पॉजिटिव नंबर ही होता था, जैसा कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या था, 0 टू 2 दी पावर n-1 ये था इसका साइन अनसाइन का एक तरह का निचोड़ बोले तो, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे बुलियन अलजेब्रा। ये भी बुलियन अलजेब्रा जो है ये मेनली काम करता है 0 और 1 पे, यानी 0 को 1 1 को 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई, ऐसा करके कुछ सीन हम लोग देखेंगे। तो बहुत छोटा क्लास होगा और इसको समझाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा क्या करता है, तो इसका डिफिनेशन है, बुलियन अलजेब्रा इज ए मैथमेटिकल सिस्टम। क्या होता है बुलियन अलजेब्रा, ये मैथमेटिक्स का एक सिस्टम होता है, मैथमेटिक्स का ये मैथमेटिकल सिस्टम होता है। और कहते हैं उसका यूज़ करते हैं, यूज़ टू डील विद, किसके साथ करते हैं, वैल्यू मेनली 0 एंड 1, किसके साथ करते हैं, 0 एंड 1 के साथ इसका डील करते हैं। क्या बोलते हैं, डील विद बाइनरी एंड मेनली बाइनरी वैल्यू एंड मेनली 0 एंड 1। अब इसमें हम लोग कितने तरह का पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे AND बुलियन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे OR बुलियन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नॉट पढ़ेंगे। AND काम किसके लिए करता है, AND को हम लोग मल्टीप्लाई जैसा कुछ करते हैं, जैसे कि 0 रहेगा और 1 रहेगा, ऐसा करेंगे 0 और 1 मिलके कितना आएगा, 0 होगा। ये AND का काम होता है, ठीक है। अगला OR का काम क्या है, ये एडिशन का काम करता है, एक तरह का क्या करता है, एडिशन का रूल को फॉलो करता है। ये किसका रूल को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन का, किसका, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। समझ में आ रहा है AND के क्या काम करता है, AND मल्टीप्लिकेशन टाइप का काम करता है, यानी समझिए, समझाएंगे इसको एग्जांपल के थ्रू। और OR क्या करता है, एडिशन का काम करता है। और नॉट क्या करता है, नॉट का काम है क्या, 0 को 1 बनाना, 1 को 0 बनाना। समझ में आ रहा है, AND और नॉट, एंड और नॉट, समझ में आ रहा है। अब हम लोग मेनली समझते हैं 0 को, लोग अगर देखें तो लैंग्वेज में 0 से समझता है ये ऑफ हो गया, या नहीं तो हम लोग फॉल्स इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फॉल्स। और 1 को क्या समझता है, डिवाइस ऑन हो गया, या नहीं तो ट्रू बोलते हैं। बुलियन में जाए तो ट्रू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 ऑपरेटर है इसमें, यानी बुलियन अलजेब्रा में हम लोग को जो कि पढ़ना है वो है आपका AND। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन जैसा काम करता है, ये ऐड जैसा काम करता है। और नॉट ये क्या करता है, ये क्या बार जैसा, तो इसको ये क्या करता है, प्लस को क्या करता है, 0 को 1 1 को 0 करता है, यानी उल्टा पुल्टा करता रहता है। उससे भी पहले हम इसका एक थ्योरेटिकल चीज़ देखेंगे, फिर हम लोग समझ, एक आइडेम्पोटेंट लॉ है। तो A को जब 0 से जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A होगा। A को ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, OR, तो OR में क्या होगा, जिसको जोड़ते हैं, जो लगता है कि डिजिट है, मान लो 0 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेगा वो वही संख्या बनेगा, जैसा कि 1 को 2 से गुना करेंगे 2 करेंगे, लेकिन यहाँ 1 को A से करेंगे A बन गया, यानी इसको ऐसा समझा जाए, 2 को 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। अगला 1 को A+1 करेंगे, ये 1 कैसे आया, ये 1 इसलिए आया जब हम बुलियन पढ़ते हैं, यानी OR वाला पार्ट 1 रहे, 1 + 1 + 1, आपके हिसाब से ये आना चाहिए 3, लेकिन ये गलत है, ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 1 हो जाएगा, +1 यानी 1 आएगा, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला A × 0 है, तो इंटू आ रहा है तो मल्टीप्लाई में, तो कोई भी बच्चा बोल देगा 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 0 करेगा, 0 तो है ही, ये तो पहले से ही जानते हैं। लेकिन सीखने वाला बात यहाँ था आपका, 1 + 1 + 1 होगा तो क्या होगा, या 1 + 1 + 1 लाख बार देगा तो भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसी तरह कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझने वाला है,
ए प्लस ए तो क्या होना चाहिए 2a होना चाहिए, लेकिन ये ए सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? 1 + 1 1 + 1 ये 3 नहीं हो सकता। जिस तरह ये 1 होता है उसी तरह a+a+ हज़ारों बार रहेगा, वो एक सिंगल ए ही आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि ऐसा नहीं करके ऐसा कर देगा, वो a+a+a+a+a+a बच्चा 4a होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप बूलियन पढ़ रहे हैं, वो भी क्या पढ़ रहे हैं, OR पढ़ रहे हैं बूलियन में। अगर बूलियन में बोल दिया OR तो आपको क्या करना है, एक ए आएगा, यही इसका आंसर होगा। इसीलिए जो बच्चा अधूरा नॉलेज रहेगा, कम पढ़ा लिखा रहेगा, यानी पढ़ के भूल जाएगा, वो डायरेक्ट मारेगा 4 वाला ऑप्शन डायरेक्ट 4 वाला ऑप्शन मार करके चले जाएगा, तो बाप रे ये तो जोर है, आसान है, सही है, झटका लेके चले जाएगा। अगर क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। अगला क्या है कि a × a क्या होगा, a × a ही होगा। अगर हम जैसा बंदा रहेगा तो क्या लिख देगा, a² लिख देगा, लिखेगा कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब 1 × 1, ये थ्योरी कहता है कि 1 होगा, 1 × 1 ऐसा लिखते हैं ज़्यादा समझ में, 1 × 1 × 1 × 1 क्या होगा, ये एक तरह से देखा जाए तो 1 का पावर होना चाहिए। अगर 2 × बोले इसी में 2 × 2 × तो क्या लिखेगा आदमी? आपके हिसाब से 2⁻³ यानी 8 लिखना चाहिए। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं क्या, एंड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एंड में ही ना, मतलब ऐसा होता है, तो ये क्या होगा, ये सिंगल 2 होगा। क्या होगा, ये सिंगल 2 होगा। उसी तरह दे देगा आपको 4 × 4 × 4 × 4, तो क्या होगा, एक सिंगल 4 होगा, ना कि 4 का पावर 4 होगा। ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। आप OR मतलब एंड पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरह अगला देखते हैं। अब a और a0 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। अब ये कैसे 1 हुआ उसको हम लोग जानने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लीजिए a है, इधर भी सेम लेते हैं और a0 करते हैं। ये क्या है, नॉट का चिन्ह है। क्या है, ये नॉट है। जब 1 का नॉट होगा तो ये क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा कि नहीं? जब ये 0 होगा तब ये क्या होगा, आपके हिसाब से 1 और 0 ये OR में आके घुस जाएगा ना। OR में क्या होता है, जिसको जोड़ेंगे वही 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये 1 होगा। अगर 1 का रेफरेंस लेकर के देखते हैं, 1 ही तो लेकर के देखिए, सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये a+a का a0 है, तो ये क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, ये 1 होगा। याद रखना, ये थोड़ा अलग टाइप है, क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस हिसाब से देखिए। प्लस में है ना, अगर इंटू में रहता तो बात समझ में आता। प्लस में है, ये फिर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर देखा जाए तो a होना चाहिए था, लेकिन ये लॉ है, लॉ एकदम साइंटिफिकली प्रूफ होता है, इसलिए हम नहीं बोल सकते। अब ये क्या सोच कर किया तो हम इसको गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरा सोच गलत हो सकता है। जब तक हम इसको चेक नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बोल सकते, ठीक है। उसी तरह a और a0 क्या है, ये 0 होगा। कैसे 0 होगा, जब हम 1 × 1 नॉट करेंगे, इसका मतलब क्या है, नॉट, तो ये क्या होगा, 0। अब जब 0 होगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ये 0 होगा। ये एकदम सही है कि नहीं? मान लीजिए 2 है, सेम नंबर है, फिर 2 का नॉट कर देगा, तो 2 का नॉट कर देगा तो ये मान लीजिए 2 क्या बनता है, 0 बनता है, नॉट हो करके, जिससे 1 0 बनता है 0। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाह रहे हैं, जैसा कि सेम डिजिट ले करके, ऐसा नहीं 2 9 0 बन जाएगा। एक में ही 0 और 1 ही समझता है मशीन, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर 2 भी डालिएगा तो 0 1 करके ही समझ के आपको आंसर देगा, ठीक है। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह 4 होगा, 4 × 4 का नॉट होगा, नॉट ये 0 कर देगा, बचेगा क्या, मल्टीप्लाई में 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। वही ये है। समझ में आ रहा है? अगला क्या है, a0 एंड उसका नॉट है। कहने का मतलब है, मान लीजिए एग्जाम्पल, एक है, इसका नॉट है, फिर इसका नॉट है। एक का नॉट आप कीजिएगा तो ये 0 देगा, ये नॉट ख़त्म हो गया, फिर ये वाला नॉट बचा। जब ये वाला नॉट कीजिएगा तो ये 1 दे देगा, 1। वही बात यहाँ है, ये फिर वही डिजिट आपको दे देगा जो पहले था। क्या हुआ, a का नॉट हुआ, ये नॉट हुआ, क्या हुआ, ये a हो गया, a नॉट है। ये तो हमको क्या बोले, लेटर में बोलने के लिए तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। अगला एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 2 लेते हैं,
ठीक है। इसका होल ये नॉट है, क्या है ये नॉट है। नॉट का मतलब क्या उल्टा, मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं 0 और 1, 2 का नॉट क्या होगा, 2 मान लीजिए क्या है, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं 0 है, 0 का नॉट क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका नॉट क्या होगा, ये 0 होगा। यानी हम लोग जो 0 डाले थे वही 0 मिला कि नहीं, सेम सेम। जब जो सेम सेम मिला, इसका मतलब है कि यहाँ जो ए डाले थे ए ही मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब इसी को हम लोग मान लीजिए 5 लेते हैं, ठीक है। ये का नॉट है, ये नॉट है। जब हम 5 को क्या मान लिए हैं, पहले 0 माने थे, अब क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 को जब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक नॉट हटेगा, इसका मतलब 1 0 हो जाएगा, फिर नॉट है, फिर ये उल्टा हो गया क्या हो जाएगा, फिर 1 ही होगा, यानी ये आया, यानी वही कहानी यहाँ आपका चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी एक को करेंगे कॉम्प्लीमेंट, फिर यही एक आपका आंसर जाके दे देगा, यानी ऐसा होगा। अब हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि हम इसमें पार्टिकुलर बताते नहीं कि AND है, AND लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने की। अब मान लीजिए 1 AND 0 AND फिर 1 है, तो इसका आंसर आप बताइए। AND का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, यानी 1 इंटू ऐसा करके, तो ये क्या होगा 0, फिर 0 को फिर ये 1 से करेगा, कितना हो जाएगा, ये 0 होगा। एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1 AND 1 AND और 1 AND, तो ये क्या होगा, ये केवल 1 1 वाला ही पूरा 1 रहेगा, तभी 1 होगा, और को 0 टपका तो ये 0 कर देगा। तो ये कैसे होगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा ये पूरा, और फिर 1 ये फिर ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल 0 AND, अब आप बता सकते हैं डायरेक्ट आंसर, 1 AND 0 AND 1 AND फिर 0 होगा, तो आप बताइए 0 और 1 क्या होगा, 0, फिर ये 0 करेगा, फिर 0 करेगा, फिर यानी ओवरऑल आंसर 0 ही आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंडिंग। देखिए अगला, अब उसी तरह हम लोग मान लीजिए समझे तो और को समझते हैं, किसको, और को समझते हैं। इसका एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए 1 और 0 और 1 और ऐसा करके आपको मिल जाएगा गलती से कभी क्वेश्चन। तो आप जानते हैं और किसका रिलेशन में चलता है, 0 से बड़ा जो भी होगा वही और में आंसर आएगा। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या है 1, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 को जोड़ेंगे 0, फिर 1 है कि नहीं, है कि नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा 1 को जोड़ेंगे 0 से 1 होगा, फिर जोड़ेंगे 2 होगा, गलत है, 2 नहीं, ये 1 ही होगा, आपको बताए हैं गधे। उसी तरह और में आपको ऐसा देगा, ये कन्फ्यूज़ हो जाता है बच्चा, अगर एग्जाम्पल बहुत सारा नहीं देखिएगा तो कन्फ्यूज़ होना फिक्स है। तो बात कर रहे थे OR ऑपरेटर का। जैसे 1 OR एंड 0 OR प्लस 0 फिर OR, तो आप इसमें देखिएगा कि वो है 0 नहीं है, तो 1 + 1 क्या होगा, 1 होगा इसमें, फिर प्लस 0, फिर प्लस 0। अगर 1 के साथ कोई भी चीज़ ऐड हो गया 0 के साथ 1, तो वही आता है, चाहे 1 10 बार जुड़े 20 बार जुड़े। मान लीजिए फॉर एग्जांपल गलती से 2 भी जुटेगा, ऐसा करके 4 नहीं होगा, ये 2 ही होगा। समझ में आ रहा है। तो ये है OR का कॉन्सेप्ट। उसी तरह एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो मान लीजिए 0 OR फिर 0 है, फिर OR फिर 1 है, तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं नॉट के बारे में, तो आप जानते ही हैं, ये क्या कर देता है, 0 को 1 1 को 0 कर देता है। तो ये क्या करेगा, 1 कर देगा और 1 को 0 करता है, यही इसका काम है। कुछ भी नॉट रहेगा, 0 नॉट
1 नॉट 0 नॉट 1 ऐसा करके रहेगा। 0 नॉट 1 क्या होगा आपका, 0 नॉट क्या होगा 1 होगा, फिर 1 नॉट क्या हो जाएगा 0 होगा, फिर ऐसा करके ये क्या देगा, ये उल्टा देगा। मान लीजिए 0 नॉट है, ये क्या देगा 1, फिर ये 1 नॉट क्या देगा, ये 0 देगा, फिर इसको 1 नॉट करेंगे, फिर 0 देगा, फिर इसका 0 का 1 देगा, फिर 1 का 0 दे देगा। ठीक है, तो ये वो नॉट क्या करता है, 0 को 1 और 1 को 0 करता है। ओवरऑल ये इसका कहानी था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।